सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था? सगा भांजे थे, मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा? जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कह रहे सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और संबल से बड़ी अपडेट है। जी हां, संबल में सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर वार्षिक जो मेला लगता है, नेजा मेला जो लगता है, उसकी इजाजत पुलिस ने नहीं दी है। एएसपी संबल ने बोला है कि कोई कुरीतियां अगर जो सालों से चली आ रही हैं तो उसको बंद करने की जरूरत है। जी हां, महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी ने भारत में क्रूरता की थी। ऐसे लुटेरे और हत्यारों के नाम पर कोई मेला नहीं लगने देंगे संबल में, ऐसा ही एसपी ने बोला है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन है सैयद सालार मसूद गाजी। जी हाँ, सैयद सालार मसूद गाजी जो है वो महमूद गजनवी का भांजा था और इसका जन्म 10 फरवरी सन 1014 ईस्वी में हुआ था। इसकी मृत्यु बहराइच में 15 जून सन 1034 ईस्वी में हुई थी। आपको बता दें कि नेट पे सर्च करने पे तमाम चीजें सामने आती हैं। सैयद सालार मसूद गाजी, जिसको गाजी मियां के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि बताया गया है, गजनवी सेना के मुखिया थे, जिन्हें सुल्तान महमूद का भांजा कहा जाता है। माना जाता है कि वह 11वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के विजय में अपने मामा के साथ आए थे। हालांकि गजनवी इतिवृत्त में इसका कोई उल्लेख नहीं है। 12वीं शताब्दी तक सालार मसूद एक सूफी संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे और भारत के उत्तर प्रदेश बहराइच में उनकी दरगाह तीर्थयात्रा का स्थान बन गई। हालांकि गजनवी के साथ उनका संबंध केवल बात के स्रोतों में दिखाई देता है। उनकी जीवनी का मुख्य स्रोत 17वीं शताब्दी की ऐतिहासिक कल्पित कथा मीरात ए मसूदी है। किंवदंती क्या है? सन 1011 में अजमेर मुस्लिम सुल्तान महमूद से मदद की मांग की। महमूद के सेनापति सालार साहू ने अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में हिंदू शासकों को हराया। एक इनाम के रूप में महमूद ने अपनी बहन का सालार से विवाह कर दिया, जिससे पैदा हुआ सालार मसूद गाजी। सैयद सालार मसूद गाजी उन्हीं दोनों का लड़का था और फौजी और धार्मिक उत्साह से प्रेरित मसूद ने गजनवी सम्राट से भारत आने और इस्लाम फैलाने की अनुमति मांगी थी। 16 साल की उम्र में उसने सिंधु नदी पार करते हुए भारत पर हमला किया। उसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की और अपने अभियान के 18वें महीने में वह दिल्ली के पास पहुंचा। गजनी के बल वृद्धि के बाद उन्होंने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और 6 महीने तक वहां रहे। उसके बाद उसने कुछ प्रतिरोध के बाद मेरठ पर विजय प्राप्त की। इसके बाद वह कन्नौज चला गया और कन्नौज से फिर जब बहराइच आया तो बहराइच में उसने सूर्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया वहां पे उसने। और वहां पे फिर जब युद्ध हुआ महाराजा सुहेल देव पासी से, उसका युद्ध हुआ, तो उसी युद्ध में मौत हुई है सैयद सालार मसूद गाजी की, जिसके बाद उसकी कब्र वहां पे बहराइच में बना दी गई, जहां पे मुस्लिमों से अधिक संख्या में हिंदू जाते हैं उसके मजार पर चादर चढ़ाने के लिए और वो करने के लिए। तो ये पूरी कहानी नेट पे आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। सैयद सालार मसूद गाजी कौन है, तो आइए दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा एएसपी ने इस संबंध में कि क्यों नहीं लगेगा नेजा मेला। इस संबंध में एएसपी ने बातचीत की, जिसका कुछ अंश वीडियो वायरल हुआ है, तो वो वायरल वीडियो भी आपको दिखाते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी को क्या कुछ कहा है एएसपी संबल ने। अगर सालार गाजी क्या लोग बनाते हैं तो सैयद सालार गाजी की आदमी बनता तो बिल्कुल नहीं होगा। तो वो चीज सच्चे, वो तो इसीलिए कह रहा हूँ, किसी लुटेरे की वो लुटेरा था, सब कुछ छुपाया जा सकता नहीं, ये नहीं छुपा सकते ना, ये चीज नहीं छुपा सकते हैं। नेजा सैयद सालार मसूद गाजी की आदमी बनता तो याद रखिएगा। और तो वह ये भी बता दो, इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में, इतिहास जानता है। किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। तो इसीलिए परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे
तो देशद्रोही थे। अरे वो तो गली थे, वो तो सब पहले पहली बातें हैं। बताइए ना, जो पूछ कोई रहा हूँ, पहले जानते हो, आज भी जानते हो, जितना मैं पूछ रहा हूँ, जी वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था, सगा भांजे थे मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा। सही है। जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कह रहे सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। अरे जी एक बार बता दूं, सुनो क्या नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ को लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। सर थोड़ी सी फिर भी बात सुन लीजिए सर। पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। फिर भी आपको लगता है कि नेजा